Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, welcome to Study Time for All. I am your tutor Adnan Gani Bhatt. एक दफ़ा फिर आपको स्टडी टाइम फॉर ऑल में खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप खैर खैरियत से होंगे और अपनी स्टडी को एंजॉय कर रहे होंगे। नेक्स्ट वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। आज इंग्लिश 9 2025 की जो न्यू बुक आई है उसकी नेक्स्ट वीडियो की तरफ हम बढ़ेंगे और ये है हमारी पोएम डैफोडिल्स। उसकी रेफरेंस टू दी कॉन्टेक्स्ट, स्टैंजा एक्सप्लेनेशन और ट्रांसलेशन मैंने पहली वीडियो में बनाई और उसकी सेकंड वीडियो आज आपके लिए समरी के साथ। तो समरीज़ मैंने 2-3 किस्म की बनाई हैं आपके लिए स्टूडेंट्स के स्टेटस को, लेवल को चेक करते हुए। तो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स के लिए डैफोडिल्स विलियम वर्ड्सवर्थ की ये पोएम की समरी, खुलासा कि आपने लेसन को पढ़ के, वैसे आपको अपने अल्फाज में इसको लिखना चाहिए, लेकिन आपकी आसानी के लिए मैंने ये यहाँ पे ये बनाई है समरी। इसको मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। In Daffodils, William Wordsworth explores the transformative power of nature. विलियम वर्ड्सवर्थ इस नज़म डैफोडिल्स में फितरत के जो ट्रांसफॉर्मेटिव पावर है, असरात डालने की ताकत है ऑफ नेचर की ऑन द ह्यूमन माइंड, इंसानी ज़ेहन पर, एंड स्पिरिट और उसकी रूह पर जो फितरत अपना असर डालती है उसको जाहिर करता है। द पोएम बिगिंस विद द पोएट डिस्क्राइबिंग हिमसेल्फ एज लॉनली वैंडरिंग एमलेसली लाइक ए क्लाउड। तो शायर नज़म का आगाज़ करता है कि जब वो तन्हा बिल्कुल मारा फिर रहा है बग़ैर किसी काम के, एक बादल की तरह, फ्लोटिंग ओवर वैलीज़ एंड हिल्स, जो वादियों और पहाड़ियों पर तैरता रहता है। दिस मूड चेंजेस व्हेन ही सडनली कम्स अक्रॉस ए वास्ट एक्सपेंस। तो ये जो उसका तन्हाई का मारे फिरने का मूड है वो अचानक तब्दील हो जाता है जब वो सडनली कम्स अक्रॉस ए वास्ट एक्सपेंस, जब वो एक वसी एरिया में पहुंचता है जहाँ पे गोल्डन डैफोडिल्स नियर ए लैक, एक झील के करीब बहुत ज़्यादा सुनहरी रंग के आबी नरगस के फूल उसे नज़र आते हैं। फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, जो सुबह की हवा में अपने आप को हिला रहे हैं और नाच रहे हैं। द डैफोडिल्स स्ट्रेचिंग एंडलेसली लाइक स्टार्स इन द मिल्की वे। तो ये जो डैफोडिल्स हैं ये ना ख़त्म होने वाले सिलसिले में फैले हुए हैं जैसे सितारे मिल्की वे में नज़र आते हैं। कैप्टिवेट हिम विद देयर ब्यूटी एंड लिवलीनेस, और वो अपनी खूबसूरती और अपनी जानदारी की वजह से उसको अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं। देयर जायस मूवमेंट, उनकी खुशियों भरी हरकत, सरपासेस इवन द स्पार्कलिंग वेव्स ऑफ द लेक, झील की जो चमकती लहरें हैं उनको भी मात देती हैं। आल्दो द पोएट डज नॉट फुली रियलाइज द वैल्यू ऑफ दिस एक्सपीरियंस एट द टाइम। उस वक्त अगरचे शायर जो तजर्बा उसने किया है उसकी कदर को नहीं महसूस कर पाता। द मेमोरी ऑफ द डैफोडिल्स लेटर ब्रिंग्स हिम इमेंस जॉय। लेकिन बाद में इन आबी नरगस के फूलों की जो मेमोरी है, जो याद है, जो मुख्तलिफ वक्तों में उससे आती है, वो उसके लिए बहुत बड़ी लुत्फ़ का बायस बनती है। इन मोमेंट्स ऑफ सॉलिट्यूड और रिफ्लेक्शन, जब कभी वो तन्हा होता है या मायूस होता है, परेशान होता है, द विजन ऑफ द डैफोडिल्स फ्लैशेस बिफोर हिज इनवर्ड आई। तो इन आबी नरगस के फूलों का जो विजन है, उसका जो मंजर है, वो उसकी अंदर की आंख, ज़हन की आंख में उतर आता है। फिलिंग हिज हार्ट विद पीस एंड हैप्पीनेस, और उसका दिल खुशी से भर जाता है। वर्ड्सवर्थ पोएम एम्फसाइजेस हाउ सिंपल एनकाउंटर्स विद नेचर कैन लीव ए लास्टिंग इम्पैक्ट। तो वर्ड्सवर्थ की नज़म इस बात पे जोर देती है कैसे छोटा सामना कुदरत के साथ, कुदरत के वाक़यात के साथ कैन लीव ए लास्टिंग इम्पैक्ट, दायमी असर डालता है। ब्रिंगिंग जाय, लुत्फ़ देता है, एंड एनरिचिंग द ह्यूमन सोल, इंसानी रूह को एनरिच करता है, अमीर कर देता है। लॉन्ग आफ्टर द मोमेंट हैज़ पास्ड, वाक़े के गुजर जाने के बाद भी। तो ये एक अच्छी भरपूर पोएम है, बजाय इसके कि इससे भी बड़ी पोएम्स आप लिखें और आप गलती करें। और ये एक स्टैंडर्ड पोएम है, अच्छी पोएम है, इसके आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट हमने इसको शॉर्ट किया है एवरेज स्टूडेंट्स के लिए। तो इसको भी मैं सिर्फ रीड कर देता हूँ, तर्जमा नहीं इसका पढ़ूंगा क्योंकि उसी में से इसको शॉर्ट किया गया। इन द पोएम डैफोडिल्स विलियम वर्ड्सवर्थ डिस्क्राइब्स हाउ नेचर कैन चेंज अ पर्सन's मूड एंड मेक देम फील हैप्पी।
At the start, the poet feels lonely and compares himself to a cloud drifting without purpose. As he walks, he suddenly sees a huge number of golden daffodils near a lake. These flowers are fluttering and dancing in the breeze, and their beauty makes him feel better. The daffodils seem endless, like stars in the sky, and their lively movements are more joyful than the waves of the lake beside them. At first, the poet doesn't realize how much this sight means to him, but later, when he is alone and thinking quietly, the memory of the daffodils comes back to him. This memory fills his heart with happiness and makes him feel peaceful. The poem shows how beautiful scenes from nature can lift our spirits and bring us lasting comfort. तो ये भी अच्छी समरी है और इसके भी इंशाल्लाह पूरे मार्क्स मिलेंगे। और मज़ीद जो बिलो एवरेज स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी मैंने समरी लिखी है। The poem Daffodils by William Wordsworth is about how nature can make us feel better. At the beginning, the poet feels lonely and sad, like a cloud floating all alone. While walking, he sees many bright yellow daffodils near a lake. The flowers are moving and dancing in the wind, and their beauty makes him happy. There are so many that they seem never to end, like stars in the sky. The poet watches them for a long time but doesn't think much about it at that moment. Later, when he is sitting alone and thinking, he remembers the daffodils. This memory brings him joy and makes him heart feel happy. The poem tells us that even small things in nature like flowers can bring us happiness and peace when we remember them. तो ये सारी की सारी अच्छी पोएम्स हैं और इनको वर्ड्स की काउंटिंग के हिसाब से छोटा किया गया है। एक और पोएम है, अगर आप इतने अच्छे तरीके से मुश्किल पोएम को नहीं याद कर सकते तो ये आप कर लें। द पोएम डैफोडिल्स बाय विलियम वर्ड्सवर्थ इज अबाउट हाउ नेचर मेक्स अस हैप्पी। एट फर्स्ट द पोएट फील्स सैड एंड लॉनली लाइक ए क्लाउड फ्लोटिंग अलॉन। वाइल वॉकिंग ही सीज येलो डैफोडिल्स near a lake. The flowers are dancing in the wind and their beauty makes him feel better. There are so many flowers, they look endless like stars in the sky. The poet enjoys looking at them but doesn't know how special the moment is. Later, when he is alone, he remembers the daffodils. This memory makes him happy and peaceful. The poem shows that simple things in nature like flowers can make us feel good. तो स्टूडेंट्स, आपकी आसानी के लिए मैंने ये 4 समरीज़ लिखी हैं, तो अपने हिसाब से आप इसमें से समरी को सिलेक्ट करें और उसको याद करें। और साथ आपकी आसानी के लिए मैंने ट्रांसलेशन भी दे दी है। ये देखें तमाम समरीज़ और उनकी ट्रांसलेशन। इंशाल्लाह आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। इसको अच्छी तरह समझ के इनको आप याद करें। तो स्टूडेंट्स, यहीं पे आज की समरी की वीडियो को स्टॉप करते हैं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स दें, दोस्तों से शेयर करें और स्टडी टाइम फॉर ऑल चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह आपका और मेरा हामी नासर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।